आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल मानवाधिकार। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कहानियां, ऐसी बातें बताऊंगा, लेकिन आप बाद में समझेंगे कि ये बात कहां जाके फिट हो रही है। एक गांव की बात है। एक गांव में आग लगी और उसके बगल वाला जो गांव था वो ये सोचा कि हम उस गांव में क्या करने जाएं। गांव तो दूर है और गांव से बहुत दूर आग लगी है, हमारे गांव में तो आएगी नहीं। इसी को सोच करके वो गांव वाले उस गांव वाले की हिफाजत करने यानी आग बुझाने नहीं गए। गांव जलते जलते पूरा घर जल गया, पूरा गांव जल गया, एक भी उस गांव में घर नहीं बचा। वो चिंगारी आकर के जिस गांव में बगल में पड़ोसी का गांव था, उस गांव में एक घर में आग लग गई। अब जब ये लोग ये सोचे थे कि उस गांव में क्यों जाएं, क्योंकि हमारे गांव से दूर है, हमारा गांव तो जल नहीं रहा है, ये लोग बचाने नहीं गए और गांव जल के खाक जब हो गया, जब इनके गांव में आग लगी और जब इनके गांव के बगल में कोने वाला घर जलने लगा, तो और इनके गांव वाले जो थे ये लोग ये सोचे कि हमारे घर से दूर है और हम आग बुझाने क्यों जाएं, हमारा घर तो बहुत दूर है, हम अपनी घर की रक्षा करें। इसी तरह से सोचते करते उस गांव में भी पूरे गांव में आग लग गई और बारी बारी से सबका घर जल गया और कोई किसी की सहायता करने नहीं गया। ये बात मैं उन लोगों को जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भाईचारा रखना चाहिए, ठीक है, भाईचारा खत्म ना हो, लेकिन सिर्फ भाई बन करके चारा बनते जाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे, कहीं नहीं बचोगे। अभी हाल ही में हमारे भारत के अंदर कई ऐसे पार्टियां हैं कि जो कहती है कि अनुसूचित, पिछड़ा, दलित, और ये लोग इस राजनीति को इतने तर्क वितर्क करके लेके चलते हैं कि जैसे लगता है कि ये लोग मसीहा है उस बिरादरी के, उस वर्ग के। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की जाती है और उसको जिंदा पेड़ों में बांध करके जला दिया जाता है, पता है वो कौन से वर्ग का था? अगर आप ही के भाषा में कहें तो अनुसूचित वर्ग का था, जो दास था। और उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि उसका अपराध यह है कि वो हिंदू था। हिंदू होना पश्चिम बंगाल के अंदर एक अपराध हो गया है, हिंदू होना पाकिस्तान के अंदर एक अपराध हो गया है। लेकिन हमारे देश के जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी जो इजराइल ने हमास पर हमला किया, जो पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो यहां लोग कितने सेकुलरवादी लोग झंडा लेकर के फिलिस्तीन और हमास के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन हम उन लोगों से पूछते हैं, उन राजनीतिक दलों से भी पूछना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दलें कहती है कि अनुसूचित के नेता हैं, हमें पिछड़ा, दलित, पीडीए की बात करने वाले नेताओं से मैं पूछता हूं कि आप लोग उस बेचारे व्यक्ति जो जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या आप लोगों के खूनों में क्या अब पानी बन चुका है? क्या आप लोग खून उबाल नहीं कर रहा है? जो आप लोग पीडीए की बात करते हैं, अनुसूचित, पिछड़ा, दलित की बात करते हैं, क्या वो व्यक्ति दलित नहीं था? वो एक इंसान नहीं था जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है और उसके बाद आप लोग कानून में रूह तक नहीं जमी? तो मैं ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, एक दिन आप लोग घरों में यही होगा। राजनीति के चक्कर में जो आप लोग ये कहते हो कि भाईचारा भाईचारा, चारा बन के रह जाओगे, भाई तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। इसी तरह बारी बारी सबका नंबर आएगा। जिस तरह से मैं कहानी बताया, एक गांव जला और उस बगल के गांव वाले उसको बुझाने नहीं गए, उसी तरह से इनका भी घर जल गया। वैसे ही पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान में तो खत्म हो गए, पश्चिम बंगाल में भी खत्म होने के कगार पे हो और भारत के अंदर भी अब वो समस्या बहुत जल्द आने वाली है। नमस्कार।